नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी खबर। मैं दिगंबर सिंह आपके लिए लेकर आया हूं प्रदेश। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामनेई का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड। भारत को अमेरिका ने बताया सच्चा दोस्त। कोरोना से जंग में कई देशों की कर रहा है मदद। एलेक्सी नवेल्नी का दावा, पुतिन प्रेमिकाओं पर लुटा रहे हैं सरकारी खजाना। थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में हारी रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी। अब खबरें विस्तार से। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामनेई का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खामनेई के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करने की खबर को ट्विटर ने निराधार करार देते हुए कहा है कि उसने ऑफिशियल नहीं बल्कि उनके नाम पर बने फर्जी अकाउंट को ब्लॉक किया है। ट्विटर ने शुक्रवार शाम को ये कहा कि उन्होंने खामनेई के फर्जी ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड किया है। इससे पहले मीडिया में ऐसी खबर थी कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला सैयद अली खामनेई ट्विटर के जरिए चेतावनी दी है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता के कार्यालय की तरफ से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक युद्धपोत की छाया के नीचे गोल्फ खेलने की फोटो पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने एक घातक 2020 ड्रोन हमले का बदला लेने का संकल्प लिया है। अयतुल्ला खामनेई के ट्विटर अकाउंट से गुरुवार को ट्विटर कर चेतावनी दी गई कि बगदाद एयरपोर्ट के बाहर अमेरिकी हवाई हमला में मारे गए ईरान के शीर्ष जनरल कासिम सुलेमानी और उनके इराकी लेफ्टिनेंट की कीमत चुकाने से वह नहीं बच सकते हैं। उन्होंने कहा है कि बदला जरूरी है। सुलेमानी का हत्यारा और जिसने यह आदेश दिया उसे जरूर इसकी सजा मिलनी चाहिए। प्रतिशोध का बदला किसी भी वक्त लिया जा सकता है। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए बिना ही फ्लोरिडा के मार ए लागो गोल्फ क्लब के लिए निकल गए। ईरानी अधिकारी लगातार जनरल कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेने की बात करते आ रहे हैं। महीने की शुरुआत में इससे पहले कासिम सुलेमानी की मौत की पहली बरसी पर जुडिशियरी चीफ इब्राहिम ने कहा कि चेतावनी देते हुए अपने अंदाज में उन्होंने बयां किया कि इंसाफ से ट्रंप भी नहीं बच सकते हैं और सुलेमानी का हत्यारा दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। भारत को अमेरिका ने बताया सच्चा दोस्त। कोरोना से जंग में कई देशों की कर रहा है मदद। अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने दक्षिण एशिया के कई देशों को कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए भारत की सराहना करते हुए भारत को सच्चा दोस्त बताया है। जो बाइडेन वैश्विक समुदाय की मदद के लिए अपने फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का उपयोग कर रहा है। अमेरिका के विदेश विभाग ने दक्षिण एवं मध्य एशिया मामलों के ब्यूरो के ट्वीट में कहा कि हम वैश्विक स्वास्थ्य में भारत की भूमिका की सराहना करते हैं, जिसने दक्षिण एशिया में कोविड-19 के टीके की लाखों खुराक साझा की है। भारत की ओर से टीके की मुफ्त खेप की आपूर्ति मालदीव, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल के साथ शुरू हुई और यह दूसरों के देशों में अब तक पहुंच चुकी है। भारत एक सच्चा मित्र है जो वैश्विक समुदाय की मदद के लिए अपने फार्मास्यूटिकल क्षेत्र का उपयोग कर रहा है। अब अगली खबर। एलेक्सी नवेल्नी का दावा, पुतिन प्रेमिकाओं पर लुटा रहे हैं सरकारी खजाना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कट्टर विरोधी माने जाने वाले एलेक्सी नवेल्नी ने पुतिन की सीक्रेट लाइफ को लेकर कई खुलासे किए हैं। उनका दावा है कि राष्ट्रपति के पास 100 अरब रुपए का घर है और वह अपनी प्रेमिकाओं पर सरकारी खजाना लुटा रहे हैं। नवेल्नी ने पुतिन को दुनिया का सबसे अमीर शख्स करार देते हुए कहा कि राष्ट्रपति अपने परिवार, खास करके 17 साल की बेटी को खर्चे के लिए पैसा भी सरकारी खजाने से देते हैं। बता दें कि नवेल्नी को पिछले साल अगस्त में नर्व एजेंट यानी कि जहर दिया गया था, जिसके चलते वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। एलेक्सी नवेल्नी के मुताबिक व्लादिमीर पुतिन ने काला सागर के तट पर 100 अरब रुपए की लागत से महल तैयार करवाए हैं। यहाँ पोल डांस और कैसीनो जैसी सुविधाएं भी हैं। उन्होंने बताया कि रूसी राष्ट्रपति जिन लोगों पर पैसा खर्च करते हैं उनमें उनकी कथित पार्टनर एलिना कबाएवा, पूर्व पत्नी
स्वेतलाना और उनकी 17 वर्षीय बेटी शामिल है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति खुद को राजा समझते हैं और उनके पास अंकुत संपत्ति है। विपक्षी नेता ने यह भी कहा कि पुतिन के घर सफाई करने वाली क्रिवोनोगिक कुछ समय पहले तक एक युवा लड़की थी, लेकिन अब वह अविश्वसनीय रूप से बहुत अमीर बन गई है। कोई नहीं जानता कि उसके पास इतना पैसा कहां से आया। उनका दावा है कि क्रिवोनोगिक ने पुतिन की मुलाकात 1990 में हुई थी और 2003 में उसने पुतिन के बच्चे को जन्म दिया। शायद यही वजह है कि अब उसे कई लग्जरी अपार्टमेंट मिले हैं। यही नहीं, उसे रोसैया बैंक में 3% हिस्सा भी दिया गया है। एलेक्सी नावल्नी ने कहा कि क्रिवोनोगिक के लिए 118 फुट का यॉट भी खरीदा गया है। उन्होंने कहा कि देश में 2 करोड़ गरीब है, लेकिन पुतिन अपनी गर्लफ्रेंड के लिए यॉट खरीदने पर पैसा बर्बाद कर रहे हैं। राष्ट्रपति की कथित गर्लफ्रेंड एलिना के बारे में बताते हुए विपक्षी नेता ने कहा कि वह अब रूस के बड़े अखबारों और टीवी स्टेशनों को नियंत्रित करती हैं। एकावया की आधिकारिक सैलरी 7.8 मिलियन पाउंड है। उन्होंने कहा कि यदि जिम्नास्ट रही कबाएवा पुतिन के संपर्क में नहीं आती हैं तो कभी इतनी दौलत हासिल नहीं कर सकती थी। थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में हारी रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी। सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी को शनिवार को थाईलैंड ओपन के युगल स्पर्धा के लिए सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। सात्विक और चिराग को सेमीफाइनल में मलेशिया के आरोन चिया और सो इक ने सीधे सेटों में 21-18, 21-18 से शिकस्त देकर फाइनल में प्रवेश किए। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग टॉस हार गए और मलेशिया जोड़ी ने खेल की शुरुआत की। भारतीय जोड़ी कड़ी टक्कर देती रही, लेकिन पहले गेम में ब्रेक पर मलेशियाई जोड़ी ने 11-10 की बढ़त हासिल की। ब्रेक के बाद भारतीय जोड़ी ने कुछ प्रभावशाली अंक हासिल करने के बावजूद पहला सेट गंवा दिया। दूसरे सेट में सात्विक चिराग ने अंक के लिए कड़ी मेहनत की। एक समय मलेशियाई जोड़ी ने 6 अंकों की बढ़त यानी कि 17-11 के साथ भारतीय जोड़ी को काफ़ी पीछे छोड़ दिया था, लेकिन इसके बाद भारतीय जोड़ी ने लगातार 4 अंक हासिल कर कुछ संघर्ष किए। हालांकि अंत में मलेशियाई जोड़ी ने 21-18 से सेट के साथ मैच भी अपने नाम कर फाइनल में प्रवेश कर लिया। आगे की और प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को यूं ही अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।